कैसी लग रही हो? बिल्कुल 25 साल की जवान लड़की लग रही हैं आप। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वैसे मैंने योगा भी शुरू कर दिया है, फिर मैं तुम्हारे बराबर की लिखने लगूंगी। अरे आप तो अब भी मेरे बराबर की लगती हैं। अच्छा बनाओ मत, मुझे ये बताओ कि घर क्यों छोड़ कर आए? किधर जा रही है? तुमसे मतलब? चाचा ने तुझसे कुछ नहीं बोला? उन्हीं से इजाजत लेकर जा रही हूँ, बैठे हुए हैं अंदर, जाकर पूछ लो। पैर की जूती बना के ना रखा ना तुझे। मेरा नाम भी नदीम नहीं है। जब तुम मेरी गोद में आई, जब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं था। मुझसे शादी के अगले दिन ही बाद सीरत बानो से मिलता जुलता हुर्मत बानो नाम रखा तुम्हारा। क्योंकि आप ही मेरी माँ हैं। मेरी वो माँ जिंदा है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुआ है कि मेरे सर पे आपका साया हमेशा सलामत रहे। अबे ऐसी वैसी नहीं है मेरी बेटी। वो सरदार की बेटी है ना, उसने इसका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वो लोशन की तरह चिपकी हुई मेरी बेटी से। वही उससे कहती रहती है किसी मोची से शादी मत कीजिए, फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या होगा इतना। अनवर जी, आपको याद है ना एक दफा आपने कहा था आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। मेरा अब भी यही कहना है। अनवर जी, क्या अपने घर में आप मुझे रहने की जगह दे सकती हैं? वो दरअसल मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ। जब तक मुझे कोई माकूल जगह नहीं मिलती रहने के लिए, क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? वेलकम टू माय होम। वेलकम मोजेस। नाइस प्लेस। अनवर जी, थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने एक लम्हे में मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान की थी। बस बस रहने दो, नो फॉर्मेलिटीज। मुझे लगता है ऐसे ही उठ के आ गए हो। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। ठीक है, दिस वे। यस, दिस वे। बस तो यहीं पर ही बस। अरे कहाँ कहाँ चल दी? अब्बा वो हुर्मत है ना, उसके घर। कोई जरूरत नहीं है। तेरा हुर्मत बानो से मिलना जुलना बिल्कुल बंद। तेरी शादी हो रही है, अब हुर्मत बानो से ही नहीं, हर किसी से तेरा मिलना जुलना बंद है। अब्बा अब बस कर अब्बा की बच्ची। ये इम्तिहान का पर्चा देने जाएगी तू, सिर्फ वो भी मेरे साथ। कह दिया मैंने तुझे, हाँ। बिल्कुल ठीक है अब्बा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन आप मुझे अभी प्लीज हुर्मत के घर जाने दें, आखिरी बार, फिर कभी नहीं बोलूंगी अब्बा। बोला ना, ये हुर्मत बानो की दोस्ती को जूते के डब्बे में रख के गोदाम में डाल दे, समझी? अब्बा उसकी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ है। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय अल्लाह, नहीं, मरी नहीं है, बच गई हैं। लेकिन हालत बहुत नाजुक है अब्बा। बस मुझे आखिरी बार जाने दें, ऐसी सिचुएशन है। अल्लाह तेरा शुक्र। अब हाँ हाँ जा 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 जा। देख, अगर हो सके तो अपनी माँ को भी साथ ले जा। नहीं नहीं अब्बा नहीं, बस मेरी ही जरूरत है वहां पर ना। अच्छा। बस मैं ये गई और 1.5 घंटे में वापस आ गई। ये गई और 1.5 घंटे में वापस आ गई। कैसा आने जाना है भाई? किधर जा रही है? तुमसे मतलब? चाचा ने तुझसे कुछ नहीं बोला? उन्हीं से इजाजत लेकर जा रही हूँ, बैठे हुए हैं अंदर, जाकर पूछ लो। पैर की जूती बना के ना रखा ना तुझे। मेरा नाम भी नदीम नहीं है।
चाचा तुम्हारे भी दिमाग में ना कोई कील ठोक नहीं रही है, सारी की सारी टेढ़ी होके निकल रही है। तो क्या हो गया भाई? चाचा जब मैंने कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर खुशबू बाहर नहीं जाएगी तो कैसे गई वो? मेरे से पूछ के गई है बे, बाप हूं मैं उसका। ओ, हुर्मत बानो की माँ को अटैक आया है। अच्छा, हार्ट अटैक हुआ है? तुमने जैसे अपनी आंखों से देखा है, अगर वो झूठ बोलकर कहीं और निकल गई तो? देख बे, तेरे जहन से ये चप्पल के सोल की तरह जो ये वहम चिपक गया है ना कि खुशबू का किसी से आंकड़ा चल रहा है, कि तू अपनी स्कूटर उठा और चला जा उसके पीछे। अगर वो जलालुद्दीन के घर गई तो उसी एड़ी पे घूम के वापस आ जाएगी, और अगर किसी से मिलते जुलते देख ले, तू बात करते देख ले, तो उसी एड़ी से उसका मुंह मसल के रख। आज देख चाचा क्या करता हूं मैं। आप भी हद करते हैं खुशबू के अब्बा, शादी से पहले ही उसे इतना हक दे रहे हैं। मुझे ये पता है कि मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। मैंने उसको इसलिए भेजा है कि वो जाएगा तो मुझे हुर्मत बानो के घर का पता भी लग जाएगा। आपने क्या करना है हुर्मत के घर का पता जानकर? अगर खुशबू बाज नहीं आई तो हुर्मत बानो के घर जाकर उसको इतनी सुनाऊंगा कि वो फिर खुशबू से खुद ही नहीं मिलेगी। समझी? अच्छा, मैं जा रहा हूँ पीए पे, ठीक है? कैसी लग रही हो? बिल्कुल 25 साल की जवान लड़की लग रही हैं आप। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वैसे मैंने योगा भी शुरू कर दिया है, फिर मैं तुम्हारे बराबर की लिखने लगूंगी। अरे आप तो अब भी मेरे बराबर की लगती हैं। अच्छा बनाओ मत, मुझे ये बताओ कि घर क्यों छोड़ कर आए? सारी बातें तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप प्लीज प्रॉमिस करें कि किसी से कहेंगे नहीं। नहीं, तुम्हारा दिल चाहे तुम बताओ, और अगर नहीं तो रहने दो। So sweet of you. वो बात ये है दरअसल कि मैं शादी करना चाहता हूँ। वाह। वो एक्चुअली मैं शादी के बाद अपनी बीवी को अपनी फैमिली के साथ नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ये तो अच्छा फैसला किया तुमने। तो प्रपोज कब कर रहे हो? किसे? उससे जिससे शादी करनी है। क्या प्रपोज करना? एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, आई थिंक काफी है। फिर भी मर्द का प्रपोजल औरत के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है, काफी स्पेशल होना चाहिए। फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी चाहिए ना। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्या हुआ? हाँ। नाश्ता करा दें? हाँ हाँ चलो। आफ्टर यू। क्या हो गया था अचानक से आंटी को? 2 दिन पहले जब मैं आई थी बिल्कुल ठीक थी यार। बस परसों रात को मम्मी ने इतना स्ट्रेस लिया कि उनको हार्ट पेन स्टार्ट हो गया। तो पहली बार हुआ था क्या हुर्मत? नहीं नहीं, एक अटैक पहले भी हो चुका। वो अच्छा, तुम मुझे फोन पे बता रही थी कि कोई बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात करनी थी? अब बता भी दो। तुम आके बैठो तो मैं बताती हूँ। अच्छा चल। पहले तुम मुझे अपना और मोजिस का बताओ, क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें देने वाली हूँ ना, वो बहुत बड़ा धमाका साबित होगी। ऐसी भी क्या बात है हुर्मत? अरे बताती हूँ ना बाबा, तुम बताओ। मोजिस को तुम शादी का बोलने वाली थी ना? अरे उसने तो खुद ही बहाना दे दिया और मुझे कोई एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी। जेन्युइन तासुरात के साथ मैंने उसे शादी का कह दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो राजी हो गया है शादी के लिए। Oh really? हाँ, और
कोर्ट मैरिज करके सेपरेट रखने के लिए तैयार है। कल रात ही मुझे फोन करके कहा उसने हुर्मत। एक मिनट, कोर्ट मैरिज? वो रिश्ता लाने या निकाह के लिए राजी नहीं हुआ? ये हाँ ना, क्योंकि उसे मैंने खुद ही कहा ना, अब मैं उसे ये थोड़ी कह सकती थी कि मैं हुर्मत। क्या हो गया? पानी पानी। मैं लेकर आती हूँ। मैं उसे कैसे बताती कि मैंने उसे दोहरा झूठ बोल रखा है। मैंने मोअज़्ज़ज़ ही को नहीं, तुमको भी ये नहीं बताया हुर्मत कि मैं एक मोची की बेटी हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मोअज़्ज़ज़ की नज़रों में मैं हुर्मत बनी हूँ। वो मुझे तुम्हारे बाबा जान की बेटी समझता है। ये लो पानी। अच्छा, तुम कुछ बता रही थी? वो पन्ना लग गया ना, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। तुम बताओ ना, तुम क्या कह रही थी? ओके, बताती हूँ। अम्मी जान को जब हार्ट पेन हुआ और इसीलिए उनने मुझे बहुत बड़ा राज मेरी लाइफ से रिलेटेड मुझे बता दिया। कैसा राज? यही कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। क्या? तो फिर तुम्हारी माँ है कौन? फुलजान, आपके लिए नाश्ता लगवा दूं? हाँ, नाश्ता लगवा दे और मुअज़्ज़ज़ को भी बुलाएं, इकट्ठे नाश्ता करेंगे हम। क्या बात है, आप खड़े हैं? मैंने कहा मुअज़्ज़ज़ को बुलाएं आप। मुझे सब घर छोड़ के जा चुके हैं। घर छोड़? क्या क्या मतलब? अब आप जाएं। अदा, अदा जान। शायद मुअज़्ज़ज़ मुझे प्रपोज करने में झिझक रहा है। मैं भी तो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। शुक्र है मुझे मेरा प्यार मिल गया। कितना खुददार है, जानता भी है कि मैं सेटल हूँ। मैं आज इसकी जॉब की कोशिश करती। जी जी ज़हन नसीब। अदा जान, अदा जान। जी मम्मा। शीदा कह रहा है कि मुअज़्ज़ज़ घर छोड़कर चला गया और तुम्हें बता कर गया। ये तो होना ही था मम्मा, मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना। वो हमारे माहौल में कभी मिक्सअप हुए और ना कभी होंगे। मुझे शीदा ने ये कहा है कि वो तुम्हें बता कर गया है। मुझे बस इतना बताओ, वो तुम्हें बता कर गया है या नहीं? नहीं। हाँ, लेकिन घर छोड़ने की बात जरूर हुई थी, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो आज ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे वो घर छोड़कर जा सकता है? तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? फोन करके पूछ लें। फोन उसका ऑफ जा रहा है। अगर उससे बात हो जाती तो तुमसे पूछने क्यों आती मैं? क्या हो गया है मम्मा? टेक इट इजी। कैसे इजी? अरे औलाद का खो देना मजाक होता है क्या? फोन की बैटरी डेड होगी, थोड़ी देर में कर लेगा फोन, कर लीजिएगा बात। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ। जाएगा कहाँ? गीदड़ की दौड़ शहर तक गया होगा, उसी डॉक्टर गन्मा के पास। बच्चे को फंसा कर रखा हुआ है कमबख्त ने। बड़ी बहन की उम्र की होकर बहू बनने के ख्वाब देख रही है। अभी जाकर दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका। जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हुर्मत, लेकिन क्या करूं, अब्बा का फोन आ चुका है 2 बार। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज रात तुम मेरे पास रुक जाओ। यार बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, तुम्हें पता है ना। नदीम ना ताक में बैठा है, उसको बस कोई भी मौका मिलना चाहिए मेरे खिलाफ, और वो काजी को जाके बुला के ले आएगा। मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ और अम्मी की हालत तो तुमने देख ही ली है। अच्छा ना, तुम परेशान मत हो, मैं ना घर जाकर अम्मा से बात करती हूँ।
अगर वो राजी हो गई ना तो फिर मैं एक दिन क्या कई दिन तुम्हारे पास रुक जाऊंगी। डन। फिर तुम आज ही आंटी से बात करके मुझे बताना। हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। डन। ओके, अब जाऊं? बाबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? बाबा वो मैं खुशबू को सी ऑफ करने आई थी। आप इस वक्त घर जा रही हैं? थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आपके घर से कोई लेने आया है? नहीं अंकल, लेने तो कोई नहीं आया, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मैं कई बार गई हूँ इस वक्त। वो पास में ऑटो मिलते हैं ना, आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाऊंगी। वो सब तो ठीक है, इस वक्त लड़कियों का बाहर निकलना कतई मुनासिब नहीं है। अंकल वो हमने हुर्मत को कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाया कि दूसरे लड़कियों को देखकर इसका दिल भी बेरारबी और आजादी की तरफ माइल होगा। और अगर हमने आप में भी ऐसी कोई बात देखी जिससे हमारी बेटी आजादी की तरफ माइल होगी, तो यकीन कीजिए कि मैं उसी दिन अपनी बेटी का आपसे मिलना बंद करा दूंगा। अरे अंकल, आज से पहले आपको कोई शिकायत हुई है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। मैं एक काम से वापस बाहर जा रहा हूं, कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। नहीं बाबा जान, घर में सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा रुक कर जाती हूँ, कहीं फिर से देख लिया तो डांटने लग जाएंगे मुझे। हाँ ओके, बाय बाय बाय। ओह नो, वाइट हेयर। विनीश को कॉल करती हूँ। यार विनीश, मुझे आज की अपॉइंटमेंट दे दो प्लीज, मुझे हेयर कलर करवाना है। नहीं यार, वाइट हेयर नजर आ रहे हैं, अगर उसकी नजर पड़ गई तो? यार वही जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसे ये अंदाजा है कि मैं उससे एज में बड़ी हूँ, लेकिन अगर उसके इन ग्रे हेयर पे नजर पड़ गई ना तो वो क्या सोचेगा। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। शीदे, जाओ वो सामने मेडिकल स्टोर है, वहां से मेरी मेडिसिन ले आओ। जी खुलजान। ये एसी तेज करना। जलाल, जलाल, जलाल। खुलजान, डॉक्टर गनवा की तरफ जाना है? नहीं, गाड़ी वापस घर की तरफ लो। हाय। मोजेस कहाँ चले गए थे? साथ में लंच भी नहीं किया और फोन भी ऑफ कर रखा है। अरे इतने सारे सवाल एक साथ, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, खाना खाया कि नहीं खाया, फोन ऑफ था, सब कुछ बताता हूँ। मैं थोड़ा रिलैक्स तो कर लूं। अच्छा बस, इतने फरमाबरदार नहीं बनो। ये बताओ कि फोन क्यों ऑफ कर रखा था? वो मामा की वजह से। वो क्यों? मामा को क्या जवाब दूंगा मैं?
और क्या वजह बताऊंगा। मामा ने मेरी परवरिश में और मेरे लाड प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कोई हल नहीं है। कभी ना कभी बात तो करनी पड़ेगी ना मोजिस। हाँ हाँ बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन शादी के बाद। दुल्हन को लेके जाऊंगा उनके पास सलाम करवाने के लिए, फिर वो जो भी बोलेंगी उनकी बात मान लूंगा मैं। सलाम है तुम्हारी मोहब्बत को। अपने प्यार की खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या बताऊं आपको वनवा जी। मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी सारी लिमिट्स तोड़ दूं। जो कुछ हो सका मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। अरे नहीं वनवा जी, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है मेरे लिए। इस मुश्किल वक्त में आपने मुझे रहने की जगह दी, ये क्या कम है? कम ऑन मोजिस, अभी तो मुझे गनवा जी कहना छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके मुंह पे प्यार का लफ्ज क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगा आपको गनवा जी कहना, लेकिन एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। ओके बाबा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि लंच किया है तुमने? एक ही समोसा खाया था, भूख लग रही है। अगर खुशबू तुमसे प्यार ना करती तो मैं तुमसे प्यार का इजहार कर बैठती। तुम हो ही इतने प्यारे। और हम दोनों के नामों के मायने भी एक जैसे हैं, इज्जत वाले, खैर वाले। मेरी दुआ है कि तुम और खुशबू हमेशा खुश रहो।